हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय एजुकेशनल यूट्यूब चैनल कॉमर्स नॉलेज पूल। मैं हूं प्रोफेसर दिशिता सेठिया और आज मैं 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स ऑफ महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के लिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस ऑफ सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट डिस्कस करने वाली। स्टूडेंट्स, आप सभी ने सही सुना। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ द मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस जो इस साल आपको बोर्ड एग्जाम्स में डेफिनेटली दिखेंगे। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसा डाउट्स आ रहा है कि मैम हम पढ़ तो रहे बट हमें कौन से क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जो बोर्ड एग्ज़ाम्स में डेफिनेटली आने वाले, आप प्लीज़ बताइए। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ ऐसे क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्ज़ाम्स में आपको डेफिनेटली दिखेंगे। बट जो क्वेश्चन बैंक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, कुछ स्टूडेंट्स के लिए वो काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। अगर आपने अभी तक बुक ओपन ही नहीं किया है तो डेफिनेटली आपके लिए वो ज़्यादा होगा। तो मैं वीडियो में ही हर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि उसमें से भी कौन से आईएमपी क्वेश्चंस होंगे जो आपको 100% बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे। तो जो स्टूडेंट्स पास होना चाहते हैं वो वीडियो को ध्यान से सुने और उसी के साथ जो स्टूडेंट्स स्कोर करना चाहते, मैक्सिमम मार्क्स लाना चाहते, वो भी वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको इनफ क्वेश्चन बैंक कौन से आने वाले वो आपको मिल जाए। तो प्लीज़ बने रहिए वीडियो में। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। और अगर वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और उनको भी ये चैनल से जोड़े। उसी के साथ स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरे प्लेलिस्ट को चेक नहीं किया है तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ऐसे ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक ऑफ इकोनॉमिक्स एज वेल एज एसपी ऑलरेडी अवेलेबल है। उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रही हूँ। उसके साथ आईएमपी ऑब्जेक्टिव ऑफ ओसी एसपी इको भी अवेलेबल है, उसका भी मैं लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ, एज वेल एज हाउ टू राइट अ पेपर एंड हाउ टू स्कोर इन योर एग्जाम। ये सब कुछ आपके लिए यहाँ पे इसी चैनल पे अवेलेबल है। तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन लिंक पे जाके चेक कीजिए एंड अकॉर्डिंगली स्टडी कीजिए आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। सो आइए शुरू करते द मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस ऑफ बोर्ड एग्ज़ाम जो आपको इस साल मिलने वाले। तो स्टूडेंट्स, पहले हम डिस्कस करेंगे डिस्टिंग्विश बिटवीन, जो आप सभी को पता होगा कि इट कैरी 12 मार्क्स कंपलसरी। तो आपके पेपर पैटर्न के हिसाब से टोटल 5 डिस्टिंग्विश होंगे, उसमें से आपको 3 अटेम्प्ट करना है विच 1 कैरी फॉर 4 मार्क्स। अभी 4 मार्क्स का जो डिस्टिंग्विश है उसके लिए आपको कितने पॉइंट्स लिखने हैं वो ऑलरेडी मैंने आपको पहले शेयर किया है, दैट इज 6 पॉइंट्स आर कंपलसरी। सो यहाँ पे कौन से डिस्टिंग्विश है वो भी हम डिस्कस करेंगे और उसमें से भी कौन से आईएमपी है वो भी हम देखेंगे। तो फर्स्ट थिंग, सेकेंड चैप्टर के आपके 3 इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश, दैट इज प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। ये 3 में से आपको एक डिस्टिंग्विश पेपर में डेफिनेटली मिलेगा। उसके साथ चैप्टर नंबर 4 का करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट एंड रिकरिंग अकाउंट, ये दोनों में से भी एक डिस्टिंग्विश आपको पेपर में मिलेगा। उसके साथ चैप्टर नंबर 4 का कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक, अगेन ये सिंपल सा डिस्टिंग्विश है जो आपको इकोनॉमिक्स में भी ऑलरेडी है, तो आप अकॉर्डिंगली स्टडी कर सकते। उसके साथ चैप्टर नंबर 5 का ई बिजनेस एंड ट्रेडिशनल बिजनेस एंड चैप्टर नंबर 7 जो गारंटी डिस्टिंग्विश होगा, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन एंड स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन, जो अगेन चैप्टर नंबर 7 का डिस्टिंग्विश आपको पेपर में आएगा। उसके साथ चैप्टर नंबर 4 का लाइफ इंश्योरेंस एंड फायर इंश्योरेंस, मराइन इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस, ये भी चैप्टर 4 का डिस्टिंग्विश है जो आपको करके ही जाना है। चैप्टर नंबर 5 का बीपीओ एंड केपीओ जो न्यू कंसेप्ट के हिसाब से, एंड लास्ट टू डिस्टिंग्विश अगेन ऑफ चैप्टर नंबर 4 रोड ट्रांसपोर्ट, रेल ट्रांसपोर्ट, वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्ट। तो स्टूडेंट्स, अगर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश कंसीडर करेंगे जो स्टूडेंट्स पास होना चाहते हैं और गारंटी में जो आपको पेपर में मिलेगा, चैप्टर 2 के डिस्टिंग्विश, चैप्टर 4 के डिस्टिंग्विश एंड चैप्टर 7। तो आपको पहले, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो चैप्टर 7 का डिस्टिंग्विश करके ही जाना है, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल कमीशन। उसके बाद आपको चैप्टर 4 के 4 डिस्टिंग्विश करके जाना है जो आपको पेपर में डेफिनेटली मिलेगा। सो 14 में से आपको डिस्टिंग्विश यही पेपर में मिलने वाले। देन आंसर द फॉलोइंग, जिसमें हम शॉर्ट नोट एंड लॉन्ग क्वेश्चन दोनों कवर कर रहे।
फर्स्ट चैप्टर में से देर आर 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जिसको हम फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल भी बोलते हैं। नेक्स्ट वन 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एज पर हेनरी फियोल। 14 प्रिंसिपल है जो शॉर्ट नोट के लिए आपको मिलेगा, तो एनी 8 पॉइंट्स आप लर्न कर सकते। नेक्स्ट वन प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट जो FW टेलर का, उसके ऑलरेडी 6 पॉइंट्स अवेलेबल है, वो आपको करने हैं। तो फर्स्ट चैप्टर में से फर्स्ट 3 शॉर्ट नोट्स आर कंपलसरी। उसके बाद सेकेंड चैप्टर जिसको काफ़ी डिफिकल्ट जा रहा है, उनके लिए यहाँ पे मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया जहाँ पे मैंने कॉमन आंसर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग एंड स्टाफिंग के लिए दी है। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रही हूँ। तो अगेन यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, ये आपको पढ़ना है फॉर शॉर्ट नोट्स जो 4 मार्क्स या 5 मार्क्स के लिए आ सकता है। देन चैप्टर 3 में से फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर, ये दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। तो जो स्टूडेंट्स वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं, मैं रिपीट कर रही हूँ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद न्यू कंसेप्ट के हिसाब से, न्यू पोर्शन के हिसाब से स्टार्टअप इंडिया एंड एग्रो टूरिज्म, ये 2 क्वेश्चन है जिसमें एग्रो टूरिज्म ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन चैप्टर 4 में से टाइप्स ऑफ बैंक जो आप लॉन्ग क्वेश्चन के लिए एज वेल एज फॉर शॉर्ट नोट के लिए कंसिडर करेंगे, एनी 5 टाइप्स ऑफ बैंक। देन प्राइमरी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक विच इज़ फॉर द लॉन्ग क्वेश्चन, जो पढ़ के ही जाना आपको कंपलसरी। देन सेकेंडरी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक अगेन फॉर द लॉन्ग क्वेश्चन। देन चैप्टर 4 में से ई बैंकिंग एज ए शॉर्ट नोट। देन टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस आप पढ़ सकते हो फॉर द शॉर्ट नोट। देन प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस जिसमें आपके 7 प्रिंसिपल्स है, अगेन इट कैन बी फॉर लॉन्ग क्वेश्चन एंड फॉर शॉर्ट नोट। देन फंक्शन ऑफ वेयर हाउस, टाइप्स ऑफ वेयर हाउस, इट इज अगेन फॉर शॉर्ट नोट। देन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ई बिजनेस फ्रॉम चैप्टर 5 जो अगेन आपका शॉर्ट नोट के लिए होगा, जिसमें हम बेनिफिट्स और लिमिटेशंस भी यूज़ कर सकते हैं। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन या स्टेप्स इन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन अगेन फॉर शॉर्ट नोट। आउटसोर्सिंग का एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज जिसमें बेनिफिट्स और लिमिटेशंस अगेन फॉर शॉर्ट नोट फ्रॉम चैप्टर 5। देन चैप्टर 6 के सर्टेन क्वेश्चन से, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टूवर्ड्स गवर्नमेंट, टूवर्ड्स एम्प्लॉयज़, टूवर्ड्स कंज्यूमर एंड टूवर्ड्स इन्वेस्टर, ये 4 आपको कंपलसरी पढ़ के जाना है फॉर द बोर्ड एग्जाम फ्रॉम चैप्टर 6। उसके अलावा चैप्टर नंबर 7 राइट्स ऑफ कंज्यूमर कंपलसरी पढ़ना है। वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन कंपलसरी पढ़ना है। ये 2 क्वेश्चन कंपलसरी एज ए शॉर्ट नोट 5 मार्क्स आपको लर्न करना है। चैप्टर 6 का CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट यू हैव टू लर्न फॉर शॉर्ट नोट 5 मार्क्स। Then chapter 8 का importance of marketing which you can consider for long question compulsory as well as functions of marketing. Importance of marketing में आपको firm, society और consumer, तो उसमें से कोई भी एक कंसिडर करोगे तुम लोग फॉर शॉर्ट नोट। एंड फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग कंपलसरी पढ़ना है फॉर द लॉन्ग क्वेश्चंस। एंड द लास्ट वन 7 पीस ऑफ मार्केटिंग, जहाँ पे 4 पीस और 3 पीस एक्स्ट्रा है, 7 पीस ऑफ मार्केटिंग विच यू कैन कंसीडर फॉर शॉर्ट नोट। 4 पीस अगर आता है तो आपको 4 पीस कंसीडर करना है शॉर्ट नोट के लिए, 7 पीस पूछा है तो 7 पीस। नाउ विच आर द लॉन्ग क्वेश्चन जो इसमें से मैंने आपको बताया, एक तो चैप्टर 4 का फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, जहाँ पे प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेपरेटली पूछा जाएगा। टाइप्स ऑफ बैंक एंड फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग फ्रॉम चैप्टर 8, ये क्वेश्चंस आप लॉन्ग क्वेश्चन के लिए कंसीडर कर सकते हैं। एंड ये टोटल मैंने 34 क्वेश्चंस दिए जो आपको लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चंस दोनों के मिला के हैं। सो अकॉर्डिंगली आप प्रिपेयर कीजिए एंड 14 डिस्टिंग में इतना आप प्रिपेयर करो, आई गारंटी यू कि आपको पेपर अच्छे से अटेम्प्ट करने होगा। उसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होंगे एज वेल एज वीडियोज़ होंगे जो आपको रिक्वायर्ड है, प्लीज़ टू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू ऑल फॉर लव एंड सपोर्ट।